हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ द नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और खुशी खुशी करवा चौथ मना रहे होंगे। तो यहाँ पर आप सब लोगों का सौभाग्य अखंड रहे। आप सब लोग अच्छे से करवा चौथ मनाएं और खुशी खुशी मेहंदी लगवाएं। मैं भी यहाँ मेहंदी लगवा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरी बेटी मेहंदी लगा रही है क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। फीवर मुझे 2 दिन पहले से ही था। तो सर्दी मतलब फीवर सर्दी वाला था। सर्दी हो गई थी और सर्दी जुकाम में तो ऐसा होता है कि फ़ीवर आ ही जाता है। तो पूरे सिर में और आँखों में दर्द था, बॉडी में पूरे दर्द था और मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एकदम मुँह सूख रहा था। और क्योंकि रात में ही पानी वानी पिया था, सुबह से पानी वानी कुछ भी नहीं पिया था, मुँह भी सूख रहा था पानी की वजह से और जी सा भी मिचला रहा था। तो और सिर दर्द ज़्यादा हुआ ना, तो मेरा तो सिर दर्द ज़्यादा हुआ तो जी मिचलाने लगता है। कभी कभी तो उल्टी भी आ जाती हैं। तो जी मिचला रहा था। यहाँ बेटी ने कहा लाओ माँ मेहंदी लगा दूँ आपके। तो मैंने कहा नहीं बेटा रहने दो, क्योंकि तबीयत अच्छी नहीं होती ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और व्रत तो ऐसा कि हर साल रहती हूँ तो हिम्मत नहीं थी, लेकिन ये था कि काहे के लिए रही ही आऊँ। तो बेटी ने बोला कि लाओ मेहंदी लगा ही देती हूँ माँ, आप थोड़ा सा बस बैठ जाओ। तो बस मैं थोड़ी सी बैठे भी नहीं रह जाता था। उसने थोड़ी सी मेहंदी लगाई बैठ के, उसके बाद मुझे मतलब बैठे ना रह जा रहा था, लग रहा था लेट जाऊँ। तो फिर जाके मैंने ऐसे ही बेड में लेट गई मैं। और फिर बेटी ऐसे तकिए के ऊपर हाथ रख के मेहंदी लगाई। उसने पूरे मेरे हाथ में मेहंदी लगाई और मेहंदी बहुत अच्छी लगाई थी उसने। मुझे मेहंदी लगाने का ऐसे हमेशा शौक़ नहीं रहता है, पर त्योहारों में लगता है ना कि हाथ में मेहंदी लगा लो। और एक तो ये सुहाग की चीज़ है, दूसरा हाथ भी अच्छे लगने लगते हैं मेहंदी लगा के। तो यहाँ पे देखिए बेटी ने मेरी मेहंदी लगा दी है। मैंने एक ही हाथ में मेहंदी लगवाई है, दूसरे हाथ में नहीं लगवाई, क्योंकि एक ही हाथ में काफ़ी टाइम लग गया था और नींद सी आ रही थी बहुत, एकदम मतलब सुस्ती सी थी। सिर आँखों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। तो ये देखिए मैं उसके बाद सो गई। मेहंदी लगवाने के बाद एकदम आँखों में और सिर में झंडू बाम लगा के और हेमगंगे ऑयल लगा के बस लेट के सो गई। और जब सो के 1-2 घंटे बाद जगी तो बस फिर मैं हाथ की मेहंदी छुटाई और रंग भी लगाया पैरों में। तो वही उंगली में रंग लगा है। तो बस ये देखिए पैरों में रंग लगाया। और उसने बोला कि माँ दोनों हाथ में लगवा लो, लेकिन नहीं हिम्मत पड़ी थी। और ये भी बोल रही थी कि हाथ में आधे हाथ तक लगवा लो मतलब। तो मैंने कहा नहीं इतना ही कुल है, शुभ हो गया मेहंदी लगाने का, बस ज़्यादा नहीं। क्योंकि जब तबीयत अच्छी होती है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। जब तबीयत नहीं अच्छी होती ना तो कुछ भी करने का मन नहीं होता और ना ही अच्छा लगता। तो बस ये था कि शुभ करना है तो शुभ कर लिया। तो यहाँ पे देखिए मैं उठ के समथिंग 5 बजा होगा शाम को। मुझे ये था कि चावल के लड्डू, आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था करवा चौथ में, क्योंकि बनाने का की तबीयत नहीं सही थी कि बनाऊँ मैं। लेकिन चावल के लड्डू ऐसा था कि घी डाल के लाओ मैं बना ही लेती हूँ। तो इतने चावल के लड्डू मैंने बना लिए थे। बाकी की मिठाई मैंने मंगा ली थी मार्केट से, लेकिन मैंने घर में ऐसा कुछ नहीं बनाया था। नहीं, हर साल तो ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ बना लेना होता है, जैसे गुलगुले हो गए, पकौड़ियाँ हो गई, वगैरह वगैरह थोड़ी चीज़ें बना ही लेनी होती हैं, रवाट पंजीरी। लेकिन नहीं हिम्मत पड़ी थी आज, तो फिर मैंने नहीं बनाया और ये लड्डू बस बनाए चावल के। इसमें से भी बैठे नहीं पर हिम्मत जुटा के उठी और करना ही पड़ता है, क्योंकि अब व्रत हूँ पूरे दिन से, तो थोड़ी बहुत तो हिम्मत करनी ही पड़ेगी। तो वही देखिए मैं यहाँ पे लड्डू बना के सारे रख लूँगी। हम लोगों के यहाँ करवा में लड्डू भरते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको सामान दिखा रही हूँ। अभी मैं मेरी तबीयत सही नहीं थी। अभी मैं सिर्फ आज कल से फीवर सा था, कल सर्दी और फीवर थी। और यहाँ तो मैं भी देखिए नहा के मतलब नहाई क्या, मेरा फेस आपको दिख रहा होगा, आँखें एकदम चढ़ी हैं। तो उसने लगा दिया, इस हाथ में नहीं लगाई हूँ क्योंकि इससे मैं कल हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी।
पर क्या करें, करना ही पड़ता है क्योंकि ये खुशी का मौका होता है। हर औरत करवा चौथ रहने का इंतज़ार करती है, पर तबीयत सही नहीं थी तो थोड़ी अच्छा नहीं लग रहा था। पूरा दिन सोती ही रह गई और आज भी मतलब दोपहर में लेट गई थी तो उससे ज़्यादा कुछ बनाया नहीं। पूड़ी सब्जी सबके खाने के लिए बना दिया था और सिर्फ चावल के लड्डू बनाए हैं, बाकी कुछ नहीं बनाया है। तो अभी से मैंने मिठाई मंगाई है। मिट्टू मेरी आवाज़ सुन रहा है ना, तो बार बार इधर आ रहा है। और चावल के लड्डू कुछ भूनूंगी क्योंकि किचन में जाओ तो एकदम पसीना आ रहा था, सिर दर्द और आँखें दर्द बहुत कर रही थी। बाम लगा रही थी, झंडू बाम बार बार लगा रही थी, लेकिन वो जितनी देर ठंडाता था उतनी देर आराम था, बाकी टाइम तबीयत सही नहीं लग रही थी तो मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं। अभी जाके मैं आपको रेडी होके दिखाऊंगी, तो चलिए मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मेरी पूजा की थाली, ये करवा हो गया पीतल का जो मायके से आया हुआ था, और ये दीपक जला लिए हुए, ये देखिए, ये चलनी और ये लड्डू चावल के, एक ये करवा मिट्टी वाला। तो इनमें मैं अभी इनमें भरूँगी और मैं फिर रेडी होके पूजा करते समय आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस यहाँ पे मैं रेडी होके आ गई हूँ। रेडी क्या हुई हूँ, पहले तो मन था कि ऐसे ही गाउन पहने ही कर लेती हूँ पूजा, क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ी थी। लेकिन फिर बेटी ने चूड़ियाँ निकाल के दे दी, साड़ी निकाल के दे दी, बोली नहीं साड़ी पहन लो और चूड़ियाँ पहन लो। तो फिर मैं वही उठ के मुँह धुल के और बस साड़ी चेंज कर ली हूँ और चूड़ियाँ पहन ली हूँ और बस लिपस्टिक लगा ली हूँ, क्रीम पाउडर, ज़्यादा मेकअप और ज़्यादा कुछ नहीं पहना है क्योंकि इतने ही बैठे नहीं रह जाता। बार बार बैठते थे, बार बार ये लगता था कि कितनी जल्दी हो तो चाँद निकले। और देखिए कैसी लग रही हूँ मैं साड़ी में। आज मैंने सीधा पल्लू लिया है, उल्टा नहीं लिया है। सीधे पल्लू से बेटी कह रही थी सीधा पल्लू मत लो माँ और मोटी दिख रही हो। मैंने कहा चलो रहने दो, तो मैंने आज सीधा पल्लू लिया है। तो कैसी लग रही हूँ सीधे पल्लू में बताइएगा। हाँ, थोड़ी हेल्दी के कारण सीधा पल्लू में और थोड़ी हेल्दी लगना होता है, लेकिन फिर भी आज मैंने पहन लिया है। तो यहाँ पे देखिए सीधे पल्लू में ना मैंने मांग टीका वगैरह कुछ नहीं लगाया, क्योंकि आप तो समझ सकते हैं ना जब तबीयत ना ठीक हो तो कैसा लगता है। तो बस मैं ऐसे ही इस तरह सीधे पल्लू में ले ली हूँ साड़ी, और बस साड़ी हल्की है, ज़्यादा हैवी नहीं है और पहनने में बहुत हल्की लग रही थी। वो देखने में थोड़ी उस तरह है लेकिन पहनने में बिल्कुल हल्की साड़ी थी और कंफर्टेबल साड़ी ऐसे लगती हैं, हल्की साड़ी, हैवी साड़ी पहने भी नहीं रह जाती। तो यहाँ पे देखिए, बताइएगा कमेंट में कैसी लग रही हूँ सीधे पल्लू में। अच्छी लग रही हूँ कि नहीं। और ये करवा चौथ की जो फ़ोटो रखी है इसकी पूजा करूँगी, छत ही जाके पूजा करूँगी मैं तो चलिए चलते हैं। ये देखिए मिठाई भी ये ले आए हैं क्योंकि करवा में भरने के लिए लड्डू बस थे मैंने जो चावल के बनाए थे। तो अभी ये मिठाई उठाई लेके आ चुके हैं, तो मैं इनको सबको भरूंगी और फिर छत चल के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मेरा मायके का करवा है ये इसी से हम लोग पूजा करते हैं। तो छत में आ चुकी हूँ। छत में गाइस इतना उजेला नहीं था, तो हल्का मोबाइल की टॉर्च ही जला रहे थे, उसी का उजेला था। तो उसी में देखिए मैं कथा पढ़ रही हूँ, जो कथा है ना करवा चौथ की, आपने शायद आप लोग भी पढ़ते होंगे। 7 भाई और एक बहन की कथा है, जिसमें बहन को बहुत प्यार करते थे उनके 7 भाई, और फिर उनको बिना चाँद निकले ही पानी पिला दिए थे चलनी में दिखा के, दीपक जला के। तो वही कथा है, तो उसी को मैं पढ़ रही हूँ और ये कथा बहुत अच्छी लगती है पढ़ने में। इधर मेरी पूजा भी होती जा रही है और छत में थोड़ी थोड़ी ठंड सी लग रही थी और मोबाइल की टॉर्च जला जला के वीडियो बना रहे थे और उस तरह का उजेला कुछ था नहीं। तो यहाँ पे देखिए बड़ी बेटी उधर से टॉर्च दिखा रही है, इसी तरह हो रहा है। तो
बस वही कथा पढ़ लूँगी और पढ़ने के बाद फिर बाकी की पूजा, तो कुछ पूजा मेरी हो गई है, चाँद की पूजा बस बाकी है। तो कथा पढ़ने के बाद फिर मैं चाँद की पूजा भी करूँगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और दोनों करवा मैंने रख दिए हैं। एक मिट्टी का करवा है और एक जो फूले का करवा आता है। तो फूले का मायके से आया था मेरा, पहली बार जब मैं रही थी, तो उसी करवा को मैं इस्तेमाल करती हूँ। और करवा चौथ होने के बाद उसको रख देती हूँ, फिर अगले करवा चौथ को भी उसी का इस्तेमाल करती हूँ। मिट्टी का करवा ले लेती हूँ नया, मिट्टी का करवा वही नहीं रखती, अलग रखती हूँ अलग से, लेकिन फूले वाला वही रहता है मेरा। तो यहाँ हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी, और दीपक जलाने में दिक्कत हो रही थी, पर जैसे तैसे वो लोग जल गए। और यहाँ पे बस मेरी पूजा हो ही चुकी थी। और चाँद बहुत जल्दी निकल आया था कल, मतलब 7:45 8 बजे के पहले ही निकल आया था। मैं पूजा करने के लिए जब गई थी, पहले चौक पूरने गई थी, तब नहीं था। जब चौक पूर के नीचे आई और सामान लेके ऊपर गई, तब चाँद निकल आया था, काफ़ी ऊंचाई से हो गया था। तो बस वहीं पूजा जब मैंने की तो चाँद निकला हुआ था, और लाल था, मतलब उस तरह नहीं निकला था, पर निकल चुका था। और यहाँ पे मेरी कथा वथा सब हो जाएगी। अब बस मेरी पूजा हो चुकी है, आधी से ज़्यादा पूजा मेरी हो चुकी है, थोड़ी और बची है। और पूजा करने के बाद फिर एक साइड में रख दूँगी। और अच्छे से, मतलब तबीयत न सही होने की वजह से मैं कुछ चौकी वौकी ला ना पाई, क्योंकि बार बार जीना चढ़ना उतरना दिक्कत हो रही थी। तो जैसी भी हुई पूजा हो गई मेरी। और अब मैं क्या करूँगी, अब बस चाँद की पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैं वो दूरबा जो आता है ना, दूरबा से चाँद को अर्घ देते हैं हमारे यहाँ। तो देखिए चाँद दिखा रही हूँ, ये चाँद निकला है। तो दूरबा से चाँद को अर्घ दूँगी, जल का और दूध का। अभी मैंने जल से दे दिया है, दूध से अर्घ दूँगी, और फिर उसके बाद पूजा करूँगी चाँद की। तो गाइज आपके यहाँ कैसे पूजा करते हैं, शायद इसी तरह करते होंगे सब जगह। तो अभी फिर से दूध के बाद फिर मैं जल से अर्घ दूँगी, और उसके बाद चंदन सिंदूर सब उनको दूध से ही करूँगी। इस साड़ी का ब्लाउज़ सिल नहीं पाया था, सिल क्या नहीं पाया था पता नहीं, मैंने कहाँ उसकी फीस काट के रख दी थी, वो मिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने रेडीमेड ब्लाउज़ इसी के मैचिंग का लिया था, और बस इसी को पहन लिया था। गोल्डन में भी लाई थी और इसके कलर का भी लाई थी। तो गोल्डन वाला पहले पहनी तो और थोड़ी ढीला हो रहा था, तो फिर मैंने मेहरून ही पहन लिया। और छत में ठंड लग रही थी बहुत। अभी चंद्रमा की पूजा हो गई है, और अब मैं इनकी पूजा करूँगी। चंद्रमा की तो पूजा हो गई, अब बस चलनी से देखना है और इनको देखना है। वॉइस भरते समय बार बार थोड़ी ये मौसम चेंज हुआ ना, तो अभी देखिए मैं चाँद की आरती उतार रही हूँ, और बस अब इनकी थोड़ी कर दूँगी। अंधेरा था गाइस छत में, तो कुछ उतना समझ में नहीं आ रहा है कैमरे से। ये देखिए अभी मैं चाँद को देख लूँगी, और चाँद को देखने के बाद हस्बैंड को देखूँगी, जिनके लिए पूरा दिन व्रत रखा है। तो ये देखिए अभी पल्लू बार बार खिसक रहा है हवा के कारण। अभी मैं इनको सामने ला के बोली कि चलिए आप सामने आ जाइए। और साड़ी अच्छे से नहीं पहनते बनी थी, क्योंकि हाथ पैरों में दर्द था, तो पीछे को हाथ और पिन लगाने में दिक्कत हो रही थी। वो तो जैसे बना वैसे मैंने कर है लिया जैसे तैसे। और पिन तो पता नहीं कैसे लगा है, पर ठीक है कोई बात नहीं। रात का समय था, सजना तब अच्छा लगता है जब तबीयत अच्छी होती है ना। तो ये देखिए मैं परिक्रमा लगा रही हूँ,
जहाँ पर पूजा हुई थी वहाँ की परिक्रमा लगा रही हूँ। परिक्रमा लगा के बस फिर उसके बाद लग रहा था कि कब जाऊँ। भूख तो बताऊँ सही बात कि भूख तो कम ही लगी थी, पर प्यास बहुत लगी थी। इतना ज़्यादा मुंह सूख रहा था कि लग रहा था कितनी टाइम पानी मिले। और मतलब पानी तब देखो तो लग रहा था कि पानी पी लो, क्योंकि थोड़ी मतलब तबीयत अच्छी हो